We were discussing how Vande Bharat is promoting the idea of inclusivity or not with regarding to the unreserved coaches. उनका नंबर बढ़ना चाहिए because it also affect the overall safety standard of the railways. फिर कॉर्पोरेट टैक्स का रिडक्शन है, क्या जो रिडक्शन है इट इज बिंग यूज्ड इन अ करेक्ट मैनर और नॉट. कहीं कहीं पीएलआई दिया जा रहा है तो उसमें बस यूज करके छोड़ दे रहे हैं. क्या वो जो सर्विस से पहुंच पा रहा है कि नहीं? क्या कंज्यूमर गुड्स के अंदर में जो इन्फ्लेशन है वो हम लोग कर्टेल कर पा रहे हैं कि नहीं? क्या जो मेक इन इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी और ड्रग्स और बाकी सब के लिए, कि मेक इन इंडिया बेसिक जो टॉयज हो गया और फिर जो डेली कंज्यूमर गुड्स के लिए भी है? तो इस पे क्वेश्चन उठाता है. नेक्स्ट, आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. तो अभी जो कमेटी था, रामनाथ कोविंद जी कमेटी, उनमें बात हो रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए. क्यों? क्योंकि उससे एक्सपेंडिचर कम होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होगा, प्लस जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है वो कम होगा. पॉलिसी पैरालिसिस हर एक स्टेट के अंदर में होता है विद रिगार्ड टू स्कीम्स, उसकी स्कीम्स का नेमिंग हो गया वो कम होगा. लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एज वेल एडमिनिस्ट्रेटिव जो पीपल है, मैन पावर है, वो कहीं ना कहीं और इफेक्टिवली यूज कर सकता है. तो कुछ इसमें पहले से हो रहा था इंडिया में, लेकिन 1967 वाज लास्ट टाइम व्हेन वन नेशन वन इलेक्शन वाज हेल्ड. 520 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी था, 353,563, वहां पर दोनों जगह हुआ. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसी के आसपास में जो राइज ऑफ रीजनल पार्टीज और एट द सेम टाइम अलग अलग आइडियोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिज्म इन केरला, इन वेस्ट बंगाल, नक्सलबाड़ी अपराइजिंग होता है, इसमें कम्युनिज्म हर जगह जाता है इंडिया में, इन द ईस्टर्न रीजन. न्यू पार्टी फॉर्मेशन होता है 67 66 के आसपास में, इंदिरा गांधी राइज होना स्टार्ट करती है क्योंकि 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ होता है. तो उसके अंदर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंदिरा गांधी वर्सेस मोरारजी देसाई लेड कांग्रेस विद इन द कांग्रेस सिस्टम. प्लस ऑपोजिशन पार्टी वापस से रिसर्जेंट होती है, फॉर एग्जांपल भारतीय जनसंघ जो बीजेपी के एक तरह से एंसेस्टर हो गए. अ, फिर स्वतंत्र पार्टी हो गया, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो गया जेपी कृपलानी की. तो कहीं ना कहीं वो सब भी एक तरह से रोल प्रोवाइड करते हुए रिगार्डिंग टू द ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन. क्वेश्चन उठता है कांग्रेस हटाओ अभियान हर जगह, पिछड़े पावन 100 में 7, मतलब ओबीसी मस गए 60% रिजर्वेशन, उसमें भी चलता है. तो उससे क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां डिफरेंट गवर्नमेंट फॉर्म होता है. प्लस अभी तक में 200 समथिंग, 210 के आस पास है जिसमें प्रेसिडेंट रूल यूज किया गया. तो प्रेसिडेंट रूल उस समय से स्टार्ट होता है. तो उसके कारण क्या होता है, जो स्टेट असेंबली है उनका जो दायरा है, उनका टेन्योर है वो कम हो जाता है, फिर चेंज होता है हर बार. तो बेस्ट टाइम फॉर होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑल ओवर कंट्री वाज द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. क्वेश्चन क्यों उठता है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च? क्योंकि मई और अप्रैल के अंदर में हीट वेव आता है, हीट वेव के कारण प्रॉब्लम होता है. तो मार्च के समय, फरवरी के समय बेस्ट टाइमिंग है क्योंकि उससे फाइनेंशियल ईयर भी चेंज होता है, एट द सेम टाइम हीट वेव भी हम लोग टैकल कर सकते हैं. तो ये भी उठाता था. तो 1971 में पीएम इंदिरा गांधी होल्ड नेशनल इलेक्शन बिफोर द वॉर. दिसंबर में वॉर होता है, वो पहले ही इलेक्शन होल्ड कर लेता है. नेक्स्ट, विद लॉन्ग डिले एंड स्टीप हेयरकट कोरस फॉर रिवैम्पिंग आईबीसी ग्रोस. आईपीसी में उसका बेसिक टेन्योर हो गया कि आप कहीं पर भी जो भी बैंक्रप्सी फाइल होता है, इंसॉल्वेंसी है, उसको कैसे डील कर सकें ना वेरी पर जस्ट और लिटिगेटेड मैनर. तो इसमें बात किया गया था कि हम लोग लॉन्ग टर्म में 180 डेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है. 400 से ऊपर जा रहा है, 500 केस विच कंपेयर टू 679 पहले. उसके बाद फिर 40% एंडेड इन लिक्विडेशन, 70% रिजोल्यूशन. आईबीसी का कॉन्सेप्ट है कि रिजोल्व करे, लेकिन अधिकतर में केसेस में लिक्विड हो रहा है, वो एक क्रिटिसिज्म है. सेकंड, कि आईपीआर प्रोफेशनल हो गया या आईपी प्रोफेशनल हो गया, उनका एक शॉर्टेज है. दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है करेंटली, वो कहीं ना कहीं इट इज बर्डनिंग द कोर्ट सिस्टम. आईबीसी के बाद भी दे आर फर्दर लिटिगेटिंग इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. इसी कारण जो आईबीसी का कोर कॉन्सेप्ट था वो अचीव नहीं हो पाया. और मानसी आप ऐड कर दो. Or if we talked about that, we need to again integrate, and there needs to be more synergy between again IBC and the ARC, which are the asset reconstruction companies. So in that we talked about that there should be again a robust shift towards going ahead with the area and recognizing the assets before they turn into again a bad assets or NP, or they or any organization goes bankrupt.
So tracing that before things go wrong and then going ahead with the resolution or liquidation. So one is that shift which we can talk about. And steep haircuts की यहाँ बात हो रही है, तो steep haircuts is, suppose there is a collateral when you are taking a credit or a loan. तो collateral की जो value है that is assessed on the basis of, for example periodic basis पे कि with time उसकी value कितनी depreciate होगी. So on that basis we see that कितना haircut किया जाता है in a particular collateral or an asset which is kept as collateral. तो यहाँ पे steep haircuts एक concern है कि there's an inverse relationship between the resolution time and the debt recovery. जितना ज्यादा resolution time लगेगा उतनी कम debt recovery हो पाएगी. इसी वजह से steep haircuts हमें देखने को मिल रहा है. वो natural है क्योंकि अगर जितना ज्यादा time होगा तो depreciation भी उतना ज्यादा होगा value में asset की. एंड ऑल्सो नेक्स्ट उसमें सेक्टर स्पेसिफिक एआरसी की बात करी थी, asset recycling, और also the Surface app that was also related to this. इसमें की कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कंगारू मदर केयर, तो ये की कॉन्सेप्ट है ओवरऑल आर्टिकल में। इसमें बात हो रहा है कि कैसे हम लोग जो लो बर्थ और वेट है, मतलब स्टंटिंग, लो हाइट फॉर एज हो गया, या फिर लो वेट फॉर हाइट वेस्टिंग हो गया, प्लस चाइल्ड मोर्टालिटी, इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो कंगारू मदर केयर कोई कर सकते फॉर इंदिरा गांधी, इंदिरा जी वॉज ऑफर कंगारू मदर केयर दैट वॉज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इंटरवेंशन फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर प्री मेच्योर लो बर्थ वेट इन्फेंट। इट इज़ अ मेथड दैट कीप्स द बेबी वार्म, और उसको एक तरह से नर्चरिंग मिलता है एज एविडेंस केप्ट बाय गिवन बाय WHO एज अ स्टैंडर्ड केयर फॉर लो बर्थ वेट इन्फेंट। कंगारू मदर केयर बोल सकते हैं। हाउ इफेक्टिव, अगर बच्चे का किसी 2 kg से नीचे है, मतलब मैक्सिमम 2 kg से नीचे होता है, कुछ ही 3 kg 4 kg के आसपास रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इम्यून सिस्टम है वो हैम्पर होता है। अगर 1 से 1.7 kg के आसपास है तो उनको रखा रहता है ICU और चाइल्ड केयर यूनिट के अंदर में। तो अगर फ्रिक्वेंटली अगर मिलेगा तो फायदा हो सकता है। तो देन स्पाइस ट्रेल्स, हाउ एंशिएंट ट्रेड रूट शेप द वर्ल्ड फ्लेवर्स। तो इंडिया का जो स्पाइसेस थे राइट फ्रॉम रोमन पीरियड, रोमन से हमें वाइन्स मिलता था, और लेकिन इंडिया को रोमन आइवरी, इवन बोल सकते हैं स्पाइसेस हो गया, क्योंकि वहाँ पर स्पाइसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं अ, हम लोग हम लोग पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर स्पाइसेस बेसिल हो गया और बहुत कम है। तो ब्लैक पेपर, सैफरन, दे वर ट्रांसपोर्टेड थ्रू लैंड रूट। लेकिन लैंड रूट जब कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल होता है 1439 के आसपास में, 56 के आसपास में, तब लैंड रूट वॉज क्लोज, और हाई टैक्स के कारण यूरोप केम टू इंडिया वाया सी अक्रॉस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो फिर स्पाइस ट्रेड बढ़ते गए। तो स्पाइस से फ़ायदा 3 to 4 एरियाज होता है जो उनको लगा। पहला बात है कि क्यूजिन के अंदर में जो फ्लेवर्स है वो इन्हांस करता है। सेकंड की उसका एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वैल्यूज भी है। थर्ड होगा कि इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द फूड फॉर द लॉन्गर पीरियड। तो सॉल्ट का एक ऑल्टरनेटिव है स्पाइसेस। और फोर्थ हो गया विथ रिगार्डिंग टू द गैस्ट्रोनॉमी, कि बॉडी के अंदर जो बेसिक तत्व है वो पूरा करता है स्पाइसेस। तो स्पाइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, एज वेल एज ओवरऑल जो सिस्टम है जो इंडिया का जो मेडिसिन सिस्टम है उसमें भी। तो कैसे स्पाइसेस को हम लोग बाहर भेजे, फॉर एग्जांपल मलाबार कोस्ट में ब्लैक पेपर फेमस था। सैफरन इंडिया में अगर बोला जाए, वर्ल्ड में सैफरन 2 जगह होता है, ईरान में जो फेमस है, एक और कश्मीर में। तो स्टिग्मा से क्रिएट किया जाता है। आजकल सैफरन तो घर में भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, AC के अंदर में। ऑनलाइन सर्च कर नहीं पता तो घर आप नोएडा में कर सकते सैफरन की थी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर नटमेग, नटमेग मतलब पान के साथ नटमेग होता है। और क्लोव हो गया, हाउ इट हेल्ड फ्रॉम द टाइनी स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो स्पाइसेस जो था वो बेसिक थिंग था विच लीड टू द कोलोनाइजेशन ऑफ द कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को कोलोनाइज करने के लिए डच आए, इंडिया को करने के लिए ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में लाइब्रेरी हुआ जो इंडो कार्नेटिक वॉर में दिखता है। बाद में फिर ब्रिटिशर जीत गया तो ब्रिटिशर का नाम आ गया। लेकिन अब म्यांमार से लेकर के जो इंडो चाइना रीजन हो गया फ्रांस हो गया। तो इंडो चाइना को जो ओवरऑल रीजन हो गया वो फ्रांस दे हैड कॉलोनाइज्ड। तो लेकिन फिलीपींस और उस तरफ रीजन US।
तो ये पूरा डार्क हिस्ट्री है रिगार्डिंग द स्पाइस। So we can say that spices was not just limited to trade. We saw that spice at one point of time it was used as a currency also. For example, in ancient Rome, it was again a sign of wealth and luxury across different ancient civilizations from Greece to Persia and beyond. And then there were spice wars also. ऐसे इंडिया में बोलते हैं ना कि अगर आप सैफरन यूज कर रहे हैं तो आप बहुत महंगा होता है सैफरन, 2 लाख रुपीज Right. केजी। तो आप सैफरन लगता है कि आपका डिश थोड़ा महंगा है, लग्जरियस है, वही वाला। नेक्स्ट। Supreme Court in 2024-23 have stated right to protect individual from the adverse effect of the climate change. It is under the derived article of Article 21, which protects the liberty as well as life of the individual. तो उसी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो क्लाइमेट क्राइसिस इंडिया में पीक पे है, और कहीं ना कहीं इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वर्नेबल कंट्रीज, टॉप 10 में आता है अकॉर्डिंग टू द UNEP रिपोर्ट और IPCC रिपोर्ट 6th असेसमेंट, उसमें बोला गया था। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 600 लाइव्स एंड काउंटिंग हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। रिसेंटली हम लोग फ्लड्स हर जगह देखे, उसमें केरला में लैंडस्लाइड देखे, वहां पर भी हुआ। प्लस ग्लोबल ट्रेजेडी अगर बात किया जाए तो गिनी में भी, फिर हज में वहां पर भी 645 पीपल हैव डाइड ड्यू टू हीट वेव। इंडिया में भी हीट वेव के कारण लोग मरे, ब्राजील के अंदर में हुआ, कजाकिस्तान में हुआ, और अलग अलग रीजन में। तो इसमें क्वेश्चन उठते हैं कि बढ़ते जब जा रहा है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं वो एंथ्रोपोजेनिक भी है और ह्यूमन भी है। जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट दे हु हैव गॉट स्टक इन फ्लडेड बेस इन रॉ आईएएस, वो ह्यूमन वाला भी एलिमेंट था, उसमें एंथ्रोपोजेनिक भी था अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड। लेकिन एट द सेम टाइम हीट वेव जो है वो ह्यूमन भी है और एक तरह से एंथ्रोपोजेनिक भी है, नेचर भी है। वी आर कंट्री ऑफ 5 ट्रिलियन। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट काम नहीं किए, उसको रिड्यूस नहीं किए, तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो एक मोमेंटम है ग्रोथ उसको हैम्पर करेगा, और ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको हैम्पर करेगा। तो हम लोग कैसे मिटिगेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को? तो इसमें ये बात किया जा रहा है टाइम फॉर एक्शन, हाउ वी कैन टैकल। तो हमेशा जब भी क्लाइमेट चेंज एक्शन की बात करते हैं तो देयर इज अ पोस्ट डिजास्टर, जहाँ पर रिहैब और रीसेटलमेंट होता है, नर्चरिंग होता है, उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को डील करने के लिए होता है, और जो प्रिवेंटिव मेजर्स में आप जो पूरा ओवरऑल जो ऑफिशियल NDRF SDMA इनका रोल है, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करे। एट द सेम टाइम सबको इंश्योरेंस पहुंचना चाहिए, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए रेडियो के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, प्लस जो ओवरऑल रेट्रोफिटिंग ऑफ द रीजन उसको प्रमोट करना चाहिए। अर्बन प्लानिंग नीड्स टू इनकॉर्पोरेट सस्टेनेबल स्मार्ट सिटीज डिजाइनिंग, ग्रीन रूफ, प्रॉपर जोनिंग लॉज, डिजास्टर रिलिजेंस प्लान, पेवमेंट, परमिएबल पेवमेंट। परमिएबल पेवमेंट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पेवमेंट जो होता है कंक्रीट का रहता है, इट लीड्स टू द स्टोरेज ऑफ वाटर, और वाटर जब वहां पर रुक जाता है तो इट लीड्स टू अर्बन फ्लडिंग। तो परमिएबल होगा, इट विल improve the soil moisture as well as it will also increase the drainage pattern. इंडिया ऑलरेडी सिग्नेटरी है अलग अलग फ्रेमवर्क का, फॉर एग्जांपल IPCC के अंडर में अगर बोला जाए प्लाइस क्लाइमेट हो गया, कोटो हो गया, सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इस साल पूछा भी था कि उनका की एस्पेक्ट क्या है लॉन्गर टर्म में। फिर इंडिया बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फैसिलिटी, इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, एज वेल एज हीट एक्शन प्लान, मैंग्रोव अलायंस, सबके पार्ट है। तो हम लोग का कर्तव्य, हम लोग ड्यूटी है कि हम लोग कैसे प्रिजर्व कर। बोलो। Or else we can say that preventive measures or mitigatory measures may, as Supreme Court also stated, that it is important to assess the carrying capacity of regions to promote sustainable tourism. Then when it comes to promoting construction methodologies, so we can focus upon the indigenous and the traditional methodologies. For example, there we can say that even the role of CDRI can be important in terms of the coalition for disaster resilient infrastructure building. Then environment impact assessment is important because a few time back again we saw certain news which was again
surpassing the EIA because of the crony capitalism element, or we can say when it comes to the construction of resorts in the fragile ecosystem. So it can be one thing, and then hazard zone mapping can be another area through which we can prevent, and early warning systems. Like in case of IMD, we are talking about hyper localized prediction models are being developed. तो अलग एक और इंस्टीट्यूट है विच इज इम्पोर्टेंट, CBRI, CSR के है, CSR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. इट प्रमोट्स द सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज हाउ द डिजास्टर कैन बी मिटिगेटेड, और फिर जो बिल्डिंग कोड्स है इसको अडेयर करते हैं. तो की फैक्ट दिया यहाँ पर, शिमला, कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हुआ रेनफॉल कारण हाल फिलहाल में, फिर केरला में भी लैंडस्लाइड कारण डेथ हुआ, फिर अर्बन फ्लडिंग हर एक जगह में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, फिर मुंबई, नवी मुंबई में भी बोल सकते हैं, एंड रेमाल बिहार में भी तो साइक्लोन रिकरेंट हो गया. प्रॉब्लम है फ्लडिंग की. हाँ, तो वो भी है सर. नेक्स्ट. एंड इसमें एक और ये टर्म मेंशन्ड है, वेनेजुला बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स मई में. तो ग्लेशियर मेल्टिंग भी राइजिंग चैलेंज है. और इनके अलावा अगर देखते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में करेंटली कई सारी कंट्रीज, नाइजीरिया एक्सेट्रा, उनमें ड्रॉट की कंडीशंस है, जिसकी वजह से कलिंग ऑफ एनिमल्स भी हो रहा है. और जो अभी जो साउथ अमेरिका है, वहां पे राइजिंग वाइल्ड फायर्स. और इसके रिगार्डिंग हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे जो कंट्रीज हैं, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल आता है प्रोटेक्ट करने के लिए देयर फॉरेस्ट. जैसे अगर हम अमेजोन फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो सिर्फ 60% जो अमेजोन फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्शन दिया गया है, स्पेशल मेजर्स. बाकी का 40% के लिए देर इज नो सच रूल्स एक्सेट्रा. तो जो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इन सब पे रिलाय करने के बजाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ शुड बी अ प्रोटेक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट. सो इनलाज करो. इंडिगो से रिलेटेड फैक्ट हो गया कि इंडिया में जो एयरलाइंस है उसमें मेजॉरिटी जो शेयर है वो इंडिगो का है. इंडिगो या सक्सेसफुल मॉडल है विथ रिगार्ड टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन एयरलाइंस. तो ये लॉन्ग क्यूज एंड डिलेज ये कुछ टेक आउटेज के कारण हुआ था, तो फ्रीक्वेंट इशू उतना नहीं है. सुप्रीम कोर्ट dismisses pleas seeking review of electoral bond. They have already stated कि electoral bond है, it violates the principle of transparency accountability of the government. That is why उन्होंने इसको इलीगल और void घोषित किया, तो पेटिशन उन्होंने हटा दिया इसमें. और जो इसमें था इट वाज 2018 electoral bond was violation of constitutional right of freedom of speech and right to information. 5-judge bench headed by Chief Justice of India Chandrachud had scrapped the scheme. 2019. राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एज वेल. दोनों के बीच में एक कंपटीशन था, दोनों के बीच में एक Dilemma. वर्सेस था कि राइट टू प्राइवेसी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूटर कैन बी मेंटेन्ड और नॉट. तो उन्होंने बताया कि जो प्राइवेसी है वो नहीं हो सकता वहां पर. क्यों? बिकॉज द पीपल हु आर इन पावर दे आर अकाउंटेबल टू द सिटीजन एज वेल एज they are representing they are representing the overall democratic system. That is why उनका right to privacy as a public authority cannot be upholded. लेकिन उनका प्राइवेट जो एरियाज है वो ऑब्वियस बात है आर्टिकल 21 के अंदर में आएगा. तो स्पेस या थिएटर विद अ नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट. तो हम लोग लद्दाख को प्रमोट कर रहे हैं स्पेस टूरिज्म में. डार्क स्पेस टूरिज्म स्काई. से डार्क स्काई टूरिज्म हो गया, हैंडले रिजर्व हो गया, एक और एक महाराष्ट्र के अंदर में भी वो एक रिजर्व है, उसमें ये प्रमोट कर रहे थे उसको. या स्वीडन मुरमांस हो गया, या फिर सारिसल का लैपलैंड फिनलैंड सब में. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 5 to 6 ऐसी एरियाज हो गए जहाँ पर ये रोल प्ले करता है. पहले एक एम्पावर करता है, इनलाइटन करता है आम नागरिक को, सिटीजन को, कि उनको लगता है कि ओवरऑल जो अर्थ है वो छोटा है, कहीं ना कहीं उनका पर्सपेक्टिव बदलता है स्पेस को देखने से. दूसरा कि जो लॉन्ग टर्म टूरिज्म है वो तभी हो सकता है जब देयर इज अ क्यूरियोसिटी, वो जनरेट करता है. तीसरा होता है टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर रीजन हो गया.
जो हाल फिलहाल में उत्तराखंड में या हैनले रिजर्व जो लद्दाख में वहां कर रहे हैं हम लोग। हम्म ऐसे फॉर और एग्जाम्पल नक्षत्र शर्मा सीरीज अ नाइट स्काई एन एस्ट्रोनॉमी टूर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, इसको लिख लो। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी लोकल इकोनॉमीज, इसको प्रमोट करता है। इको एस्ट्रोनॉमी ट्रेल to show the unique flora and fauna of the Uttarakhand during the day, while the night offers spectacular stargazing opportunity। तो दोनों को यूज कर रहे हैं, क्योंकि रात को तो आप टेम्पल नहीं घूमते, ना ही कि आप कोई वाटरफॉल देखने जाते हैं, तो रात को कैसे यूज करें। तो एक हो सकता है इको एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म हो सकता है इससे related। हम्म और ठीक है, कल्चरल क्वेश्चन नेचुरल हेरिटेज अरोरा को। से अरोरा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अरोरा बोरेलिस और एस्ट्रोलिस कहाँ पे होता है हम्म अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर में, बोलो। यही कल्चरल नेचुरल हेरिटेज को भी प्रमोट करता है, लोकल इकोनॉमीज का स्ट्रेंथनिंग, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी इससे इंक्रीज और हम्म तो when we are discussing कि what other sports India government is promoting through SIA स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज वेल एज जो केंद्र हो गया स्पोर्ट्स केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिसमें ग्रास रूट लेवल के जो बच्चे हैं उसको इंक्लूड करना चाहिए, किस पे प्रमोट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट पॉपुलर स्पोर्ट है। तो जैवलिन थ्रो बिकॉज ऑफ नीरज चोपड़ा, ही हैड वन गोल्ड इन टोक्यो एज वेल एज रिसेंट पैरा ओलंपिक में उनको सिल्वर मिला था। फिर चेस हो गया, चेस में ओलंपियाड में दोनों जगह जीते, गर्ल्स में भी और ओपन में भी। और इम्पोर्टेंट जो न्यू जीएमआर है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को कि आप भी कर सकते हैं, चेस खेल सकते हैं बचपन से 10 साल 11 साल। 10 साल 11 साल ज़्यादा माना जाता है, 7 साल और 5 साल से स्टार्ट करते हैं सब कोई। वो हो गया, फिर रेसलिंग हो गया, सुशील कुमार, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, रवि कुमार दहिया, फिर विनेश फोगट के डिस्क्वालिफिकेशन उस पर इनका क्वेश्चन उठा था, तो ओवरऑल उसमें रेसलिंग फेमस हुआ था। शूटिंग में अभी मानू वाकर हो गए और राजवर्धन सिंह राठौड़ हो गए। बैडमिंटन हो गए, पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, उनके जो ब्रॉन्ज मिला था। तो हम लोग स्पोर्ट्स अदर स्पोर्ट्स कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो स्पोर्ट्स केंद्र हो गया, स्कूल लेवल पर जो कंपटीशन है उसको जोर दे इंटर जैसे यहाँ पर जमशेदपुर में जोगा होता था, जिसमें हर एक स्कूल यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है हर एक स्पोर्ट्स के अंदर में, और बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिलता था। वैसे ही रैंकिंग वैसे ही हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। सेकंड इज रोल ऑफ इन्वेस्टर्स, रोल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू इम्प्रूव द स्पोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सीएसआर के अंदर में भी स्पोर्ट्स वाले एलिमेंट है कि आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, सीएसआर एक्टिविटी स्पोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी टीएसए है, टाटा स्पोर्ट्स एकेडमी, जिसमें फुटबॉल प्रमोट किया जाता है। तो आईएसएल के अंदर में जमशेदपुर एफसी भी है। तो ग्रास रूट लेवल पर फोकस करते हैं, जो अलग बड़े बड़े प्ले ग्राउंड है, कोई कोई स्कूल के पास प्रिविलेज है तो उनके पास बड़े प्ले ग्राउंड है, तो उसको कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी लोकल है वो हायर कर लेते हैं कि दोपहर से 3 से 4 के बीच में वहां पर कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स चलते रहे, वो हर जगह प्रमोट कर सकते हैं। फर्दर की हम लोग जो लोकल ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हो गया, जैसे कबड्डी हो गया, इवन बोट रेसिंग हो गया, नॉर्थ में हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गया, उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं इसको लिख के आया था, पता है करेक्ट है, कहीं ना कहीं ग्राम्सकी का हेजमनी इसमें भी लगता है, क्योंकि यूएस और जो वेस्टर्न कंट्रीज है दे प्रमोट देयर ओन स्पोर्ट्स जैसे आइस स्केटिंग, बेसबॉल कोई खेलता है, बहुत कम कंट्री खेलते हैं, लेकिन उसको ओलंपिक्स के अंदर में, लेकिन कबड्डी नहीं है। सिमिलरली जो वो खेलते फॉर एग्जांपल कुछ कुछ और भी स्पोर्ट्स है जो बहुत कम कंट्री खेलते हैं, 10 कंट्री 5 कंट्री खेलते हैं, लेकिन वो ओलंपिक्स में रहता है, लेकिन इंडिया और जो एशियन कंट्रीज है वो जब खेलते हैं वो नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वहां पर एक बायस है। तो and even Also, the there can be one more measure that state specialized infrastructure for a particular sports, like Odisha is promoting world class infrastructure for hockey. So that is also leading to there was in 2023 men's hockey World Cup being hosted by Odisha. So other states can have one single sport which can be promoted, be it training, be it availability of equipment, be it the availability of world class infrastructure and hosting of several competitions. हम्म
एंड इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग ही हम बात कर सकते हैं कि कैसे जो ओलंपिक्स का कंडक्ट है, अगर इंडिया होस्ट करेगा तो वो कितनी कैपेसिटीज डेवलप कर सकता है और अपॉर्चुनिटीज दे सकता है इस रिगार्ड में। और ओलंपिक्स के पार्टिसिपेशन की अगर बात करते हैं तो इंडिया में अगेन फंडिंग का एक तो चैलेंज है। एंड सेकेंड इज रिगार्डिंग द ग्रास रूट लेवल टैलेंट हंटिंग के उधर जा करके व्हेन यू एक्चुअली सीक के who all are the players that which can participate. Also, the number of participants है, even that is very low in India as compared to the other countries. तो उससे भी जो participation जो winning of medal के chances है वो decrease हो जाते हैं। तो ऑल दी इन सब एरियाज में वी कैन वर्क अपॉन। एंड इन्हीं रिगार्डिंग में जो कम स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे कि ऐसे स्पोर्ट्स है विच आर नॉट दैट रिनाउंड, तो उनमें पार्टिसिपेशन करेंगे तो द लेवल ऑफ विनिंग, द चांसेस ऑफ विनिंग दे ऑल्सो इंक्रीज सर्टेनली। नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो उसमें दो इम्पोर्टेंट एग्जांपल आते हैं, एक अरावली ग्रीन कवर, और हम लोग कैसे वेस्टर्न घाट को प्रोमोट प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो अफ्रीकन कंट्री में जो साहेल रीजन है वहां पर ग्रीन कॉरिडोर कैसे बनाया जा रहा है। तो सिमिलरली दो इसमें स्कीम है, एक है कार्बन क्रेडिट वाला, एक और है ग्रीन क्रेडिट। तो ग्रीन क्रेडिट इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है टू रीफॉरेस्ट द डिग्रेडेड एरियाज, और जो उससे जो आपका क्रेडिट मिलेगा इट कैन बी रीसेल इनटू द एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट। तो सिमिलरली ब्राजील हैज ऑल्सो प्रपोज एन आइडिया कि जो डिग्रेडेड एरियाज है हेक्टेयर्स के अकॉर्डिंगली उसको आप रीफॉरेस्ट कर सकते हैं, और जो बिग कंट्रीज है, रिच कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, दे कैन गिव द लोन्स, दे कैन लेंड द लोन्स $25 बिलियन। एट द सेम टाइम $100 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। तो कुछ पैसा ब्राजील लौटा सकते हैं वापस, और कुछ वो क्रेडिट दे सकते हैं। उससे क्या होगा, जो बिग कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज, इवन टीएनसी एमएनसीज हो गए, दे कैन शो कि उनका जो लॉन्ग टर्म विजन है विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, और जो टारगेट है कि हमें कम करना है एमिशन, वो कहीं ना कहीं ऑफ कार्बन ऑफसेटिंग हो रहा है कुछ रीजन में। तो ब्राजील एक एग्जांपल है इसका। क्यों? तो इसमें उठता है कि अगर अगर फंड पे भी कर रहे हैं, अगर उसके हिसाब से अगर एफॉरेस्टेशन नहीं हो रहा है, तब वी कैन यूज पेनल्टी। तो $400 बोला है कि पेनल्टी लिया जाएगा पर हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट हर साल। तो अमेजन लैंड और ब्राजील के लिए जो फॉरेस्ट रिच कंट्री है उनके के लिए एक तरह से प्रीमियम है, उनके लिए एक तरह से रेवेन्यू मॉडल है। और बाकी जो डेवलप कंट्रीज है उनके लिए ऐसा हो जाएगा कि दे कैन गिव मनी, और वो मॉनिटर भी कर सकते हैं कि सही में एफोरेस्टेशन हो रहा है कि नहीं, कि ग्रीन वॉश तो नहीं है। और एट द सेम टाइम उनका जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिगार्ड टू कार्बन ऑफसेटिंग और कार्बन सिंकिंग वो भी पूरा हो सकता है। तो दोनों के लिए विन विन सोल्यूशन है इसमें। तो और भी कंट्रीज इंक्लूड हो सकते हैं, कोलंबिया, मलेशिया, दे हैव वॉइस्ड द सपोर्ट फॉर द दिस के। नेक्स्ट, टेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ फैशन। तो जब फैशन की बात करते हैं तो इंडिया में फास्ट फैशन है, जैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स हो गया, खरीदते आ रहे हैं लगातार, माइंत्रा में ऑफर रहता है, या फिर जनरली बिग बाजार हो गया, या फिर अलग अलग मार्ट में आकर के खरीदते हैं आदमी। तो जो रोज कपड़ा पहनते हैं, जब जो क्लोथ्स पहनते हैं, टेक्सटाइल यूज करते हैं, तो फॉर ईच टेक्सटाइल एक कुछ फैक्ट था कि टू क्रिएट 1 पेयर ऑफ जीन्स 5,000 लीटर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड। तो ऐसे कितने पेज यूज करते हो आप, फेंकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वेस्टेज है इसको कैसे प्रोटेक्ट करें। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि जो फाइबर्स है इट कैन बी रीयूज्ड, उसके अंदर में हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और नीचे का एग्जाम्पल दिया, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन फॉर पेपर, पेपर मेकिंग एंड फैशन अमंग द सेक्टर्स। उसमें फॉरेस्ट ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल बायोडिग्रेडेबल टेक्सटाइल हो गया, या फिर जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है आप न्यू फॉरेस्ट को हैम्पर नहीं करेंगे, आप अलग से प्लांटेशन ही क्रिएट करेंगे फॉरेस्ट के लिए। पॉलिएस्टर का यूज कर सकते हैं जिसको वापस से रोल फिल कर सकते हैं। देन एग्रीकल्चर रेसिड्यू सच एज वीट स्ट्रॉ, स्टबल, जो स्टबल जो पंजाब और हरियाणा रीजन में रहता है उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, लेनिन और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाकी सब केमिकल।
फूड वेस्टेज बाकी जाए तो सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट हो सकता है। कुछ कुछ जगह में ऑलरेडी है, फॉर एग्जाम्पल ज़ारा, H&M जो हाई एंड फैशन ब्रांड है, उनके अंदर में ग्लोबल टेक्सटाइल के अंदर में वो बात ऑलरेडी कर रहे हैं। विस्कोस ग्रीन टेक्स थर्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल टाइप है आफ्टर पॉलिस्टर एंड कॉटन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्सटाइल, ये कीवर्ड इसको लिख सकते हैं, विस्कोस। वो एक केमिकल वाटर एनर्जी हाई यूसेज होता है, दैट इज वाई वी नीड मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। इको सर्टिफाइड प्लांटेशन प्रमोट कर सकते हैं, इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। फॉरेस्ट स्टेवर्डशिप काउंसिल ने रिकॉग्नाइज किया अलग अलग स्कीम्स कि आप फॉरेस्ट जो टेक्सटाइल, इट इज नॉट कमिंग फॉर द न्यू वर्जिन फॉरेस्ट, वो बोल सकते हो। और इको फ्रेंडली विस्कोस इट यूजेस 60% लेस वाटर, सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट कर सकते हैं। फूड वेस्टेज और मॉलिक्यूलर लेवल तक जो हम लोग एल्गी का बात करते हैं, वो सब इनक्यूज यूज हो सकता है। तो नेक्स्ट जनरेशन फैब्रिक, सो दैट लेस एंड लेस वेस्टेज ऑफ द टेक्सटाइल इज डन। नेक्स्ट 20th सेंचुरी आर्ट, जिसमें 5 लेट मास्टर्स राम कुमार, के सुब्रमण्य, FN फ्यूजा, मोहन समन। तो ओवरऑल जो आर्ट है, इट हैज इवॉल्व फ्रॉम हाइपर रियलिस्टिक मेथड जो रेनेसां और समय में दिखता है, एनलाइटमेंट पीरियड जो 17th-18th सेंचुरी है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, कहीं ना कहीं वहाँ मॉडर्निटी दिखता है आर्ट में। तो वहाँ पर बोल सकते हैं मॉडर्न, बोल सकते हैं वहाँ पर कि रोमांटिसिज्म आता है, उसी आर्ट से इंस्पायर होकर के नेशनलिज्म और वो सब आइडियाज आता है। फिर आर्ट जो बात होता है सबॉल्टन पर्सपेक्टिव आता है, फॉर एग्जाम्पल बाजार आर्ट कोलकाता को हो गया। फिर 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग के अंदर ने वापस से जो इंडियन और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जब पीक पे थे, उसमें वापस से इंडियन हेरिटेज और इंडियन कल्चर प्रमोट करने के लिए अलग इंपॉर्टेंट लोग आते हैं, राजा रवि वर्मा हो गए या फिर नंदलाल बोस हो गए। वो इंडियन सिविलाइजेशन, उनके जो आइडियाज ऑफ ट्रेडिशन वैल्यूज है, वो कहने के पोर्ट्रे किया। फिर 1960-70 में फिर मॉडर्न आर्ट आता है, जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ क्वेश्चन उठता है कि ऑलरेडी जो आर्ट फॉर्म है, उसमें हाइपर रियलिज्म कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हाइपर रियलिज्म वो कहीं ना कहीं फोटोग्राफी तो कर ही पा रहा है। तो जो फोटोग्राफी जो कर पा रहा है, वो क्या वो आर्ट है? क्वेश्चन उठा। तो आर्ट शुड बी क्रेटरिंग टू द स्पिरिट ऑफ द ह्यूमन, इट शुड बी promoting the values of the human, as well as it also should portray the emotion. that is why जो abstract painting आजकल देखते हैं, वो कहीं ना कहीं वो ट्रेजेडी पर होता है, या फिर कुछ क्लाइमेट चेंज का कुछ आ गया, तो हर एक जगह में एब्स्ट्रैक्ट थिंग आ जाता है। तो एक अलग तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का पार्ट है। तो अलग अलग आर्टिस्ट का अपना अपना एक पहचान होता है, उनका कलर कॉम्बिनेशन होता है, कोई पर्टिकुलर पैलेट यूज करते हैं, कोई पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का है, रेक्टेंगल और इसमें से रेक्टेंगल हो गया या फिर स्क्वायर का हो गया, वो डिफरेंट होता है, हर एक आर्टिस्ट का एक सिग्नेचर होता है। तो ये पूरा इवोल्यूशन है 20th सेंचुरी आर्ट का। रिमेम्बरिंग द लास्ट होमलैंड ऑफ सिंध, तो इंडिया में जब भी हम लोग बात करते हैं नेशनल एंथम का, तो सिंध आता है। लेकिन क्या सिंध इंडिया में है? नहीं है आज। तो जो सिंध सिंधी, जहाँ पर जो हमेशा नाम रहेगा शर्मानी, राजमानी, तो INA वाले रहेगा, तो अति सिंधी रहते हैं मैक्सिमम। वो दे हैव कोई रेफ्यूजी भी थे, पार्टिशंस है में, और कहीं ना कहीं कोई पहले से भी वो गुजरात राजस्थान इलाका में रह रहे थे। द सिंधी फ्लेड देयर होम वन नाइट 1947 में। तो उनके जो आइडियाज और कल्चर है, उनको प्रमोट करने के लिए पार्टीशन म्यूजियम एंड चेयर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ट्रस्ट वो प्रमोट करते हैं, वही दिया हुआ। तो सिंधीज का जो एक तरह से अगर बोल सकते हैं गुजराती का मिक्सचर है, और जो वहाँ सिंध है, पाकिस्तान में जो सिंध है, वहाँ से हो गया। तो पश्तो सिंधी उनका एक रूट है। ये फिनिश्ड। Thank you Ian, for joining. We will continue in the next session with the next set of important articles.